Dear students, today our topic is teacher leadership qualities. Teachers means a person who teaches, especially in a school. Leadership, the action of leading a group. Qualities, standard. तो टीचर्स लीडरशिप की क्वालिटीज जो उसका स्टैंडर्ड है वो कैसा होना चाहिए. टीचर्स लीडरशिप इज वेरी असेंशियल इन फिजिकल एजुकेशंस. टीचर्स मीन ए पर्सन हु टीचेस, उसकी जो लीडरशिप है इज वेरी असेंशियल, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट है इन फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन मीन्स डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस and the ability to perform and enjoy day to day physical activities. Physical education has achieved an important place in general education. तो फिजिकल एजुकेशन ने एक महत्वपूर्ण स्थान अचीव किया हुआ है. अचीव मीन्स अटेन किया हुआ है. किसमें? जनरल एजुकेशन में. जनरल एजुकेशन इज ए रिक्वायर्ड curriculum that makes up to the foundation of students. Government of India is adopting as a subject from first to post graduation level. भारत सरकार ने फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट को फ्रॉम फर्स्ट मीन्स फ्रॉम प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ पर एमए एमएससी होती है, उस स्तर तक इसको अपनाया हुआ है, मीन्स टेकन किया हुआ है. ड्यू टू दिस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स लीडरशिप हैज़ इंक्रीज्ड. इस कारण जो रोल है, रोल मीन्स करेक्टर है टीचर का, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हैविंग ए ड्यूटी टू डील समथिंग, हैज़ इंक्रीज्ड, वो बढ़ चुकी है. He has to lead his students and sportsmen in the schools as well as in college also. He has to lead. उसको लीड करना है, मीन्स गाइड करना है. किसको? स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को. एंड स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए ए मैन हु टेक्स पार्ट इन स्पोर्ट्स एज ए प्रोफेशन एज वेल एज इन कॉलेज ऑल्सो. स्कूलों में और कॉलेजेस में भी. कॉलेजेस क्या हो गए? एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन. A good teacher can play an important role in providing opportunity to improve their talent. एक अच्छा टीचर एक अच्छा रोल अदा कर सकता है, प्ले कर सकता है, महत्वपूर्ण अपना किरदार निभा सकता है इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, जिससे कि उनको मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए कि अपना जो टैलेंट है, टैलेंट होता है नेचुरल एप्टीट्यूड, एंड प्रमोट देयर क्वालिटीज, और अपना जो स्टैंडर्ड है उस क्वालिटीज का, टैलेंट का, ऑफ बीइंग ए गुड स्टूडेंट एंड स्पोर्ट्समैन आल्सो. एक अच्छा विद्यार्थी और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, वो अपना वहाँ पर क्वालिटीज जो है, वो टैलेंट जो है उसका प्रमोट किया जाता है, मीन्स सपोर्ट की जाती है उसको. इन एडिशन टू द अबव, इसके अलावा भी, मीन्स और भी चीज़ें जो हैं इसमें ऐड की गई हैं. स्टेटेड क्वालिटीज, ए फ्यू क्वालिटीज सच एज ए नॉलेज ऑफ द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो इसके साथ जो कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसमें नॉलेज होता है इंफॉर्मेशंस ऑफ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बच्चे का बढ़ना, उसका विकास होना कैसे होता है. ग्रोथ होती है इंक्रीज इन साइज. डेवलपमेंट होता है सच एज स्पीकिंग, लर्निंग एक्स्ट्रा. एंड मॉरल करेक्टर हो गया सच एज हॉनेस्टी, लॉयल्टी, गुड बिहेवियर. कॉम्पिटेंसी होते हैं एबिलिटी टू डू समथिंग इन राइटिंग एंड ओरल लैंग्वेज. राइटिंग होता है लिखने से, स्किल ऑफ writing activities and oral language to express knowledge, ideas and feelings. Tactfulness होता है possessing or executing cleverness. Friendly
friendliness means the quality of being friendly. Tolerance, ability to tolerate. Good temperament means adjustment, expressing the conditional mood. Would would add extra strength to the popularity of one's leadership. तो इस तरीके की जो क्वालिटीज़ हैं ये जब ऐड होती हैं तो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मीन्स अतिरिक्त जो स्ट्रेंथ मीन्स जो उसको स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, उसकी जो लीडरशिप को स्ट्रांग बनाता है। टू द पॉपुलरिटी, पॉपुलरिटी होता है सपोर्टेड बाय मैनी पीपल्स, जो लोग बहुत लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी उसमें पॉपुलरिटी फेमस होता है ऑफ वंस लीडरशिप, उसकी लीडरशिप जो है उसमें उस लोगों में फेमस होती है। दो द क्वालिटीज ऑफ लीडर और indefinite, yet the word leadership itself contains a quality of a great successful leader. Though the qualities of, though होता है despite the fact that, indefinite means unknown, yet still the word leadership, ये जो वर्ड शब्द लीडरशिप का है, it itself contain the quality, इसी शब्द में वो क्वालिटीज़ जो हैं स्टैंडर्ड ऑफ ए ग्रेट सक्सेसफुल लीडर, जो है एक सफलतापूर्व एक लीडर बनने में, वो इसी में वो रहस्य जो है वो इन क्वालिटीज़ में छिपा हुआ है। एल मीन्स लॉयल एंड सन्सियर। लॉयल होता है फीलिंग ऑफ सपोर्ट, सन्सियर होता है नॉट डिसहॉनेस्ट। ई एंडोरेंस, एनर्जेटिक, एंडोरेंस होता है एबिलिटी टू एंड्योर, एनर्जेटिक होता है एक्टिव। अलर्ट, ए फॉर अलर्टनेस, एबिलिटी, अलर्टनेस हो गया अवेयरनेस, एबिलिटी हो गई कैपेसिटी। डी ड्यूटीफुलनेस एंड डिवोशंस, ड्यूटीफुलनेस मीन्स परफॉर्मिंग द ड्यूटी, डिवोशंस होती है फेथफुलनेस। ई फॉर एनकरेज, एनेबल्स, एनकरेज होता है गिविंग सपोर्ट, enable give the authority, or for right judgment means ability to judge. S self control, ability to control oneself, and strong means having the power. H healthy, helpful, healthy means good health, helpful means useful, मदद करना। I interest in teaching mean feeling of occupations. P public relation, popularity among the students, public relations means a relation between organizations and public. Popularity among the students means supported by many people, many students, तो बच्चों में उसकी जो फेमसनेस है वो बढ़ती है। क्वालिटी, स्टैंडर्ड, सम क्वालिटीज ऑफ टीचर्स लीडर और एज लिस्टेड बिलो, तो इसमें कुछ क्वालिटीज जो हैं वो लीडर की वो नीचे दी गई हैं। सबसे पहले है वेल क्वालिफाइड मींस एकेडमिक रिलेटिंग टू एजुकेशन। ही मस्ट हैव ए गुड कमांड ओवर वेरियस सब्जेक्ट्स, तो टीचर्स जो लीडर है मींस उसकी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में कमांड होनी चाहिए, उस पर में भरपूर नॉलेज होना चाहिए। ही मस्ट बी गुड एट द टीचिंग एंड मस्ट बी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स, वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए और अच्छी बच्चों को पढ़ा सके। एंड मस्ट बी ए पॉपुलर, और एक बच्चों के बीच में उसकी पहचान होनी चाहिए। गुड पर्सनैलिटी मीन्स लुकिंग गुड, गुड पर्सनैलिटी होती है दे आर लाइकेबल एज एन इंटरेस्टिंग एंड प्लेजेंट पर्सन्स। टीचर शुड हैव ए गुड फिजिकल पर्सनैलिटी, फिजिकल पर्सनैलिटी मीन्स द फर्स्ट थिंग यू सी when you look at someone. He must be dressed up smartly, उसने जो ड्रेस पहनी होगी मीन्स इट एन अट्रैक्टिवली नीट एंड स्टाइलिश मैनर्स विद फुल एंथुसिज्म, एंथुसिज्म होता है ईगरनेस। करेज, करेज मीन्स ब्रेव,
ही मस्ट बी फिट एंड हेल्दी, मीन्स सूटेबल क्वालिटी होनी चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। हेल्दी मीन्स ए गुड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस इन गुड हेल्थ होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, गुड करेक्टर। गुड करेक्टर्स मीन लाइक इंटीग्रिटी, honesty, courage, loyalty, extra, and other important virtues that good behaviors, good characters. Teacher must be morally good. Morals होता है the principles of right and wrong behaviors. His behavior to everybody should be good and an example for students. Behavior means the way in which one acts or conducts oneself. दूसरों के साथ एवरीबॉडी मीन्स एवरी पर्सनस, हर एक से के साथ उसका बिहेवियर कैसा है और बच्चों के सामने वो एक एग्जाम्पल बने, मीन्स एक मॉडल बने। इंटेलिजेंट मीन्स हैविंग और शोइंग इंटेलिजेंसी especially for high level. Teachers should be intelligent and creative each and every activity. जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं शुड बी इंटेलिजेंट, मीन्स अपने सब्जेक्ट में वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। एंड क्रिएटिव मीन्स ओरिजिनल आइडियाज़ टू क्रिएट समथिंग, कुछ नया करके सके। एंड इन एवरी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में, ईच एवरी एक्टिविटी होगा द कंडीशन इन विच ड्यू टू दिस रीज़न स्टूडेंट्स में बी बेनिफिटेड, जिससे कि इस कारण बच्चों को उसका फ़ायदा मिले पढ़ाई में। सेल्फ डिसिप्लिन्ड, खुद पर मीन्स वो अनुशासन होना चाहिए। डिसिप्लिन इज ए कॉमनली अप्लाइड टू रेगुलेटिंग ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर्स। टीचर हिमसेल्फ मस्ट बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। टीचर जो है वो खुद पर अपना डिसिप्लिन होना चाहिए और उसके साथ साथ रेगुलर और रेगुलरिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग रेगुलर होना चाहिए। पंचुअल मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग इन टाइम। पोलाइट मीन बिहेवियर दैट respectful and considerable of other peoples. बोल्ड मीन्स ब्रेव होना चाहिए। एंड टॉलरेंस, ability to willing to tolerate the existence must be possessed। तो इस तरीके की जो क्वालिटीज़ जो हैं, कंट्रोलिंग सम थिंग्स, वो उसमें होनी चाहिए। एबल टू एक्सप्रेस, अपनी बात को, वो प्लान को, आइडिया को क्लियरली बाकियों के सामने रख सके। टीचर शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ टू अदर्स। तो जो पढ़ाने वाले उस्ताद हैं वो अपने जो आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, वो बाकियों के सामने रख सके अच्छे तरीके से। एंड स्टूडेंट्स इन ईजी वे, आसान तरीके से। सो द स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन इन ईजी वे, जिससे कि उसका जो लर्न करने के लिए लेसन दिया गया है, अध्याय दिया गया है, उसको वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकें, याद कर सकें। विलिंगनेस मीन्स द क्वालिटी और ए स्टेट ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड। He should improve further and solve any problem on priority basis. Willing, he should improve, तो उसमें अपना सुधार करना होगा। किसमें? फर्दर मीन्स टाइम फॉर रेगुलर वेस तरीके से टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को वो जो मुश्किल है उसका जल्दी से आंसर जो है वो ढूंढे ऑन प्रायोरिटी बेस। प्रायोरिटी बेस होता है an urgent ways when a group or a person cares about one thing over all others. Due to this the quality the students follow him easily. इस तरीके की क्वालिटीज़ जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं, मीन्स अपना सकते हैं। डिटर्मिनेशन होता है फ्रेम्स ऑफ पर्पस,
फ्रिम इज इन मेकिंग डिसीजन, फ्रिम होता है स्ट्रांगली फेल्ट, डिसीजन इन कंक्लूजन, एंड हिज डिटर्मिनेशन मीन्स फ्रेम्स ऑफ पर्पस, क्या पर्पस है, इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए गुड लीडर, क्या हम लीडर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मीन्स रिगार्डिंग एज लाइकली, टीचर से क्या रिगार्डिंग एज लाइकली कर सकते हैं, ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ टीचर विच हेल्प्स द स्टूडेंट इन इफेक्टिव वे, जिससे कि टीचर की जो ऐसी क्वालिटी जो है वो विद्यार्थियों को मदद कर सके इन इफेक्टिव वे, एक अच्छे तरीके से। फ्रेंडली नेचर्स, फ्रेंडली नेचर्स मीन सच एज बीइंग ए काइंड, हेल्पफुल और अफेक्शनेट, तो इसे हम कहते हैं फ्रेंडली नेचर्स। टीचर शुड improve his qualities like cooperation, team spirit, brotherhood and inspires his followers to do the same. Teachers should improve means अपनी ऐसी क्वालिटीज़ में सुधार लाना होगा, like cooperations means working together to the same end, बच्चों के साथ मिलकर काम करना होगा, team spirit feeling of pride and loyalty, बच्चों पर और बच्चों को टीचर पर और टीचर को बच्चों पर विश्वास करना होगा। ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मीन्स कम्युनिटी ऑफ पीपल्स लाइक फॉर कॉमन इंटरेस्ट, बच्चों को और टीचर को दोनों को मिलकर ये जो कॉमन इंटरेस्ट है उनका, मीन्स बच्चों को लर्न करवाना और टीचर्स का काम पढ़ाना है, वो दोनों को मिलकर करना होगा। And inspires means to urge or ability his followers to do the same, कि बच्चे भी फिर ऐसी ही क्वालिटीज़ जो हैं वो फॉलो करें, उसको अपनाएं। गुड कमांडिंग वॉइस, तो उसकी जो अथॉरिटेटिव वॉइस होनी चाहिए, जिससे कि जो उसके फॉलोअर्स हैं मीन्स स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर इन द सर्विस, वो भी उसको अच्छे तरीके से जान सकें, सो दैट ही कैन एक्सप्लेन द थिंग्स, जो भी उस टीचर उनको बताना चाहता है, इन ईजली एंड नाइसली वे, एक आसान तरीके से मीन्स नॉट डिफ़िकल्ट वे से, और नाइसली मीन्स प्लेजेंट वे से उनको बता सकता है। लॉयल, शोइंग ए फ्रेम एंड कॉन्स्टेंट सपोर्ट, टीचर मस्ट बी लॉयल टू द फॉलोअर्स, तो टीचर्स जो है वो फॉलोअर्स का क्या होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, मीन्स जो उसकी सर्विस में है स्टूडेंट्स। एंड टू सनसियर, सनसियर एफर्ट्स होते हैं फ्री ऑफ डिसाइड और फॉल्सनेस, फॉर देयर प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस उनकी डेवलपमेंट में कोई भी फॉल्सनेस नहीं होनी चाहिए। इफ समवन इज ओनली लॉयल टू यू, अगर कोई सिर्फ आपका दिखावे के लिए लॉयल है, मीन्स शोइंग फ्रीम एंड कॉन्स्टेंट सपोर्ट बिकॉज द लॉ रिक्वायर्स हिम टू बी दैट, क्योंकि जो लॉ है मीन्स रूल्स हैं उसकी वजह से वो आपके लिए लॉयल्टी शो कर रहा है, नॉट ए ट्रू लॉयल्टी। तो इस तरीके की जो लॉयल्टी होती है वो सचमुच की नहीं होती है। विच शुड कम फ्रॉम द हार्ट, तो ये जो लॉयल्टी है वो दिल से आनी चाहिए, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ए रिटन और स्पोकन एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए कि आपने मेरा लॉयल जो है वो बनकर रहना है। एग्जाम्पल फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए एक मॉडल हो। टीचर्स बिहेवियर शुड बी सो दैट एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय हिम, तो टीचर्स का जो बिहेवियर है, हाउ टू बिहेव एंड कंडक्ट्स विद अदर्स, जिससे स्टूडेंट्स जो हैं, विद्यार्थी जो हैं वो भी इम्प्रेस्ड हों, मीन्स रिस्पेक्ट फॉर समवन करें, एंड शुड बी एग्जाम्पल फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए वो एक मॉडल्स बने। एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स, जहाँ पर भी उसके कोई फॉल्ट है उसको वो स्वीकार करें। कम टू रिकॉग्नाइज हिज फॉल्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग, टीचर शुड हैव द क्वालिटी टू टॉलरेट द फैक्ट एंड राइट थिंग्स, टीचर हैव द क्वालिटी, टीचर के पास वो स्टैंडर्ड है, टू टॉलरेट मीन्स एबिलिटी टू टॉलरेट द एग्जिस्टेंस, फैक्ट रियलिटी जो सच्चाई है, एंड राइट थिंग्स
जो सही चीज़ें, मॉरली गुड मटेरियल्स हैं। सम टाइम टीचर्स कैन बी रॉन्ग, कई अनस्पेसिफिक अमाउंट और नंबर्स, टीचर्स जो है वो गलत हो सकता है। ही शुड एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, मीन्स उसको अपनी गलती जो मिस्टेक है वो मान लेनी होगी। मॉडल फॉर फॉलोअर्स, जो उसके फॉलोअर्स हैं उनके लिए वो एक एग्जाम्पल होना चाहिए। द हैबिट्स, behaviors and deeds of the teacher should be model for his students. हैबिट्स जैसे रेगुलरिटी, पंचुअलिटी होनी चाहिए। बिहेवियर, हाउ टू बिहेव विद अदर्स। एंड डीड्स मीन्स द एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड इंटेंशनली शुड बी ए मॉडल फॉर हिज स्टूडेंट्स, उसके स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल हो। द स्टूडेंट्स शुड फॉलो द टीचर्स फेथफुली और सिंसियरली, तो बच्चे भी जो हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो टीचर्स को फॉलो करेंगे फेथफुली, मीन्स इन लॉयल मैनर से, सनसियरली होता है जेन्युइनली और वे ऑफ हॉनेस्टली। मोटिवेशन एबिलिटीज, मोटिवेशनल एबिलिटीज होती है एक्शन और स्ट्रेटजीज दैट इलिसिट एंड डिजायर्ड बिहेवियर्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। टीचर शुड हैव द एबिलिटीज लाइक मोटिवेशन फॉर द स्टूडेंट्स, तो टीचर्स के पास ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सके, किसी भी काम में आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सके विद डिफरेंट एग्जाम्पल के ज़रिए। टीचर्स कैन मोटिवेट हिज स्टूडेंट इन सो मैनी वेज, तो टीचर्स जो है वो अपने विद्यार्थियों को बहुत से तरीकों से मोटिवेट कर सकता है, आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, एक्शन और स्ट्रेटजीज बनाकर। एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजर, एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजर्स क्या हो गया, मीन्स एक्सट्रीमली गुड पर्सन हु अरेंज एन इवेंट और एक्टिविटीज। Being a great organizer is a quality that distinguishes a student that excels at an average student. तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजर्स क्या कर सकता है, उसमें एक क्वालिटीज़ हैं दैट डिस्टिंग्विश ए स्टूडेंट, तो बच्चों को उसमें डिफरेंट चीज़ों को बता सकता है दैट एक्सेल्स एन एवरेज स्टूडेंट, जिससे कि जो एवरेज स्टूडेंट्स पढ़ने वाले कम नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। स्टूडेंट्स हु शेड्यूल देयर टाइम, जिन बच्चों ने अपना जो टाइम टेबल बनाया हुआ है, एंड डेज ऑलवेज मीन्स डे टू डे की एक्टिविटीज़ जो बनाई हुई हैं, डेट और एज, उसके साथ साथ ऑलवेज जील्ड मीन्स प्रोड्यूस करता है बेटर रिजल्ट, एक अच्छे नतीजे लाता है। दैट दोज दैट डू नॉट, जो जिनके पास ना कोई शेड्यूल है, ना टाइम है मीन्स ड्यूरेशन है, ना डे है, और उससे अच्छे नतीजे नहीं आते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट, अब ये जो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट मीन्स एनालाइज ए सिचुएशन वेयर he desired a result or not achieved but still obtained positive feedback. टीचर्स और पॉजिटिव, तो टीचर को हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। दे आर लीडर्स हु ऑफन सक्सीड विद द हेल्प ऑफ देयर पॉजिटिव इफेक्ट, तो ये जो लीडर्स जो हैं ऑफन मीन्स उसका जो फ्यूचर है, प्रोग्रेशंस है, वो उसमें सफलता उसको किस तरीके से मिलती है, पॉजिटिव इफेक्ट्स के जरिए मिल सकती है। मीन्स ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर्स। एंथुसियाज्म मीन इंटेंस एंड ईगर एंजॉयमेंट और इंटरेस्ट। कॉन्फिडेंस द फीलिंग और बिलीफ दैट वन कैन हैव फेथ इन। एंड विलिंगनेस the quality of being prepared to do something. And confidence means आत्मविश्वास, confidence means the feeling or belief that one can have a faith in. willingness क्या हो गया, means the quality of being prepared to do something. vision होता है the ability to think about. Teachers have a vision
टीचर्स के पास सोचने की समझने की शक्ति होनी चाहिए। टू आइडेंटिफाई मीन्स टू इंडिकेशंस अपॉर्चुनिटीज, मौका होना चाहिए। फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार लाने में लिए। चांस मेक्स समथिंग बेटर और फिक्स प्रॉब्लम्स विद इन द स्कूल्स। तो बैड सिचुएशंस को जो स्कूल्स में है उनको हल करने में उसके पास उनमें सुधार लाने में कोशिश करनी चाहिए। दे एक्टिवली सीक आउट अपॉर्चुनिटीज। सीक आउट मीन्स सर्च हार्ड। seek out opportunity rather than simply waiting for them to appear। और इस ऐसा नहीं करना होगा उसको कि भाई वेट करते रहना है कि प्रॉब्लम जब उसके सामने आएगी तब तक वो उसका इंतज़ार करेगा फिर उसको सॉल्व करेगा। ओपननेस, ओपननेस होता है लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। टीचर्स लीडर्स और अडाप्टेबल, ओपन माइंडेड एंड क्रिएटिव। मीन्स एबल टू, अडाप्टेबल होता है एबल टू एडजस्ट, ओपन माइंडेड होता है विलिंग टू कंसिडर न्यू आइडियाज, क्रिएटिव ओरिजिनल आइडियाज टू क्रिएट समथिंग। They are open to exploring options to gather the necessary resources to improve the state of education। तो एक्सप्लोर्स करना होगा इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स। ऑप्शंस मीन्स अवेलेबल टू चूज, रिसोर्सेज ढूंढने होंगे। टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन में सुधार लाने वाले रिसोर्सेज हैं, एक्शंस हैं, उनको देखना होगा। देयर रिलेशनशिप्स और फील्ड विद हनेस्टी। हनेस्टी होती है थिंग्स और कनेक्टेड विद ईमानदारी, ईमानदारी के साथ। एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी होती है द क्वालिटी ऑफ बीइंग हनेस्ट एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग होगा विलिंग टू टेक रिस्क एक्शन इन द होप ऑफ ए डिजायर्ड रिजल्ट। द करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स हो गया क्वालिटी ऑफ बिलोंगिंग टू ए पर्सन, अलोज टीचर्स लीडर टू डू वट एवर इज नेसेसरी। तो टीचर्स लीडर्स को टू डू क्या करना होगा, वट एवर मीन्स वट हैपन्स नो मैटर्स, is necessary, necessary means needed to be done in order for a children, बच्चों के लिए, for a children to learn, किस तरीके से वो नॉलेज जो है वो एक्वायर करेंगे, स्टडी करेंगे। they do not mind means letting, mind means relating to my brain, they do not mind if they fail, उनको ये दिमाग में ये चीज़ नहीं लानी होगी कि वो फेल हो गए, फेल मीन्स अनसक्सेसफुल हो गए। और क्रिटिसाइज्ड, और क्रिटिसाइज्ड होता है डिसअपॉइंटिंग वे,